अगर दो बालिग इंसान अपनी मर्जी से एक दूसरे से प्यार करें, शादी करें, धर्म बदलें, तो क्या सरकार, समाज और भीड़ उनके बेडरूम तक पहुंच सकती है? क्या अब दिल का फैसला भी पुलिस स्टेशन में तय होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में प्यार अब कानून से डरने लगा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ड ऑन रिपोर्ट। आज की कहानी सिर्फ लव जिहाद शब्द की नहीं है। ये कहानी है उस डर की जिसने प्यार को शक बना दिया, उस राजनीति की जिसने रिश्तों को साजिश कहना शुरू कर दिया, और उन लोगों की जिनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद से शादी करने की हिम्मत की। भारत के कई राज्यों में ऐसे कानून बनाए गए जिनका दावा है कि वे जबरन धर्म परिवर्तन रोकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन कानूनों का इस्तेमाल सिर्फ अपराध रोकने के लिए हो रहा है या फिर लोगों के निजी रिश्तों पर निगरानी रखने के लिए? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस कहानी में अदालत है, राजनीति है, आंसू है, गिरफ्तारी है और वो डर है जो अब लोगों के दिलों में बैठ चुका है। लव जिहाद ये शब्द अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत लगभग 2009 के आसपास तेजी से हुई, जब कुछ संगठनों ने दावा करना शुरू किया कि मुस्लिम लड़के हिंदू और ईसाई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। कर्नाटक और केरल में पोस्टर लगाए गए, भाषण दिए गए और कहा गया कि हजारों लड़कियां इस साजिश का शिकार बन चुकी हैं। लेकिन जब पुलिस जांच हुई तो कहानी कुछ और निकली। कर्नाटक सीआईडी ने जांच की, केरल पुलिस ने जांच की, अदालतों में रिपोर्ट पेश हुई और बार बार एक ही बात सामने आई। किसी संगठित लव जिहाद नेटवर्क का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। केरल के तत्कालीन डीजीपी जेकब पुन्नूस ने अदालत को बताया कि कोई ऐसा संगठित नेटवर्क नहीं मिला जो प्यार के बहाने धर्म परिवर्तन करवा रहा हो। लेकिन एक बार जब डर लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो सच बहुत कमजोर पड़ जाता है। उस समय जो आंकड़े सामने आए वो भी कहानी को पूरी तरह बदल देते हैं। 2005 से 2009 के बीच कर्नाटक पुलिस रिकॉर्ड में कई इंटरफेथ शादियां दर्ज थीं। यानी सिर्फ एक दिशा में रिश्ते नहीं बन रहे थे, अलग अलग धर्मों के लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे। लेकिन टीवी डिबेट्स में, सोशल मीडिया पोस्ट्स में और राजनीतिक भाषणों में सिर्फ एक डर बार बार दिखाया गया। फिर आया 2023 की फिल्म, जिसमें दावा किया गया कि 32,000 लड़कियों को आईएसआईएस में भेज दिया गया। ये संख्या सुनकर पूरा देश हिल गया। लेकिन बाद में फैक्ट चेक्स हुए और पता चला कि ये आंकड़ा ठोस सबूतों पर आधारित नहीं था। सोचिए, जब डर को बार बार दोहराया जाता है तो वो लोगों के दिमाग में सच जैसा दिखने लगता है। अब आते हैं उस केस पर जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। एक लड़की जिसका नाम था हादिया, 24 साल की एक बालिग महिला। उसने इस्लाम कबूल किया और अपनी मर्जी से शादी की। लेकिन उसके पिता ने अदालत में कहा कि उनकी बेटी को बहकाया गया है, और फिर केरल हाई कोर्ट ने शादी ही रद्द कर दी। सोचिए, दो बालिग लोग शादी करें और अदालत कहे कि यह शादी मान्य नहीं है। पूरा देश हैरान था। क्या एक बालिग महिला अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती? क्या धर्म बदलना अपराध है? क्या प्यार करने के लिए भी समाज की अनुमति चाहिए? फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 2018 में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी जीवन साथी चुनना संविधान के तहत आपका मौलिक अधिकार है। अदालत ने साफ कहा, राज्य, परिवार, समाज किसी को भी यह अधिकार नहीं कि वो दो बालिग लोगों के रिश्ते का फैसला करे। यह फैसला सिर्फ हादिया की जीत नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की जीत थी जो अपनी पसंद से जीना चाहते हैं।
लेकिन उसी समय कई राज्यों में नए कानून बनने लगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों ने ऐसे कानून बनाए जिनमें शादी के जरिए धर्म परिवर्तन को शक की नजर से देखा जाने लगा। कुछ कानूनों में कहा गया कि अगर धर्म परिवर्तन शादी के लिए हुआ है तो उसकी जांच होगी। कहीं 60 दिन पहले प्रशासन को सूचना देना जरूरी बना दिया गया, तो कहीं आरोपी पर ही यह साबित करने की जिम्मेदारी डाल दी गई कि उसने कोई धोखा नहीं किया। यानी अब कानून ये मानकर चल रहा था कि शायद रिश्ता गलत है जब तक आप खुद अपनी बेगुनाही साबित ना करें। कई कानूनी विशेषज्ञों ने कहा यह भारतीय न्याय व्यवस्था के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। इन कानूनों के बाद कई जगहों पर तथाकथित विजिलेंटी ग्रुप्स भी सक्रिय हो गए। कपल्स को रोका गया, शादियां रुकवाई गईं, पुलिस स्टेशन तक घसीटा गया। एक मामले में बजरंग दल के एक नेता ने कहा, "When a woman steps outside without father's permission", यानी एक बालिग महिला की अपनी इच्छा, उसकी अपनी पहचान, उसका अपना फैसला, सब कुछ परिवार और समाज की इजाजत से छोटा बना दिया गया। अब सुनिए वो कहानी जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। मुस्कान जहां, एक गर्भवती महिला जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसका पति गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्कान बार बार कहती रही, "मैं अपनी मर्जी से शादी करके आई हूं", लेकिन उसे एक सरकारी संरक्षण गृह में भेज दिया गया। और फिर वहीं उसका मिसकैरेज हो गया। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि तनाव, डर और लापरवाही ने उसके बच्चे की जान ले ली। बाद में अदालत ने कहा, जबरन धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन तब तक एक मां अपना बच्चा खो चुकी थी। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। शुएट्स केस में, जहां बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोई पीड़ित सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना पीड़ित सिर्फ राजनैतिक शिकायतों के आधार पर ऐसे मुकदमे चलाना न्याय का मजाक है। अदालत ने प्राइवेसी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 की अहमियत फिर दोहराई। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राज्य को यह अधिकार होना चाहिए कि वो इंसानों के प्यार की नीयत जांचे? क्या कोई अफसर तय करेगा कि आपका रिश्ता असली है या नकली? क्या दो बालिग लोगों को शादी करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी चाहिए? भारत का संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन आज कई लोग डर में जी रहे हैं। डर कि कहीं उनका रिश्ता, उनका धर्म, उनका नाम उन्हें अपराधी ना बना दे। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, ये लड़ाई उस भारत की है जहां कभी कहा जाता था कि प्यार धर्म से बड़ा होता है। आज सवाल ये नहीं है कि कौन किस धर्म से है, सवाल ये है, क्या इस देश में इंसान को अपने दिल की सुनने की आजादी रहेगी, या फिर हर रिश्ता, हर शादी, हर प्यार शक की नजर से देखा जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये कानून जरूरी सुरक्षा है या फिर व्यक्तिगत आजादी पर बढ़ता नियंत्रण? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप ऐसी गहरी, भावनात्मक और सच के करीब रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो वर्ड ऑन रिपोर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ खबर नहीं होती, वो समाज का आईना होती हैं।